अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। आज फ़र्द जुर्म की टीम आई है कराची में रैपिड रिस्पांस फोर्स के हेडक्वार्टर। रैपिड रिस्पांस फोर्स सिंध पुलिस का एक ऐसा यूनिट है जो कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पांस करता है। ये यूनिट स्वाट यानी मखसूस हथियारों से लेस और इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद पर मुश्तमिल होता है। ये यूनिट रेस्क्यू कार्रवाइयों के साथ साथ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशंस में कानून नाफज करने वाले अदारों की मुआवनत भी करता है। रैपिड रिस्पांस यूनिट के इस हेडक्वार्टर में अब हमें ज्वाइन किया है डीएसपी ट्रेनिंग मोहम्मद आरिफ ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपको रैपिड रिस्पांस फोर्स सिंध के हेडक्वार्टर में हम खुशामदीद कहते हैं। ये सिंध पुलिस का हरावल दस्ता जो हमेशा दहशतगर्दी से और लाकानूनियत के वाक़यात में मुलज़मान से निपटने के लिए नबर्द आज़मा रहता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये यूनिट इसमें तरबियत कैसे की जाती है, किन किन मराहिल से एक जवान गुज़र कर बाकायदा रैपिड रिस्पांस फोर्स का हिस्सा बनता है? हम अपनी फ़ोर्स में जो भी यहाँ इंडक्ट करते हैं नफरी, वो नफरी फ्रेश ब्लड होती है। वो नौजवानों को हम जो है जिनकी एज 35 साल से कम होती है उनको इंडक्ट किया जाता है यहाँ पर, और करने के बाद फिर उनको स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ करवाए जाते हैं जो एक एक माह पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा सर, तरबियत किन मराहिल पे होती है? तरबियत के मराहिल के बारे में ना सिर्फ हम आपको बताएंगे बल्कि अमली तौर पर दिखाएंगे कि हम अपने नौजवानों को तरबियत के किन मराहिल से गुजारते हैं। आइए अब हम जा रहे हैं डीएसपी ट्रेनिंग रैपिड रिस्पांस यूनिट मोहम्मद आरिफ के साथ। वो हमें दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि आरआरएफ का जवान किन मराहिल से गुजरने के बाद कमांडो का रूप धारता है। अच्छा सर, ये कौन सा यूनिट है और ये क्या काम करता है और इनकी तरबियत कैसे होती है? ये क्राउड मैनेजमेंट यूनिट कहलाता है। अच्छा, जो मजमा जो होता है, जो मजमा खिलाफ कानून बन जाता है, जो बलवा शुरू कर देता है, उस मजमे से निपटने के लिए यूनिट बनाया गया है बेसिकली। अच्छा, इसके पीछे आरआरएफ का हिस्सा जी, ये भी आरआरएफ की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में से ही एक यूनिट है। हमारे पास रैपिड रिस्पांस फोर्स स्पेशलाइज और सीएमयू स्पेशलाइज दो हमारे पास जो है ट्रेनिंग कराई जा रही है। तो ये क्राउड मैनेजमेंट यूनिट जो है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अवाम जो है, जो सेंटिमेंट्स उनके किसी गलत तरीके से उभारे गए और वो जलाओ घेराव में मुलविस हो गए हैं, लेकिन हमने उनसे ये सोच कर निपटना है कि वो हम में से हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग हैं। अच्छा जी, ये है आरआरएफ के यूनिट का वो हिस्सा जो कि शहर की सड़कों पर होने वाले एहतजाज और किसी भी सरगर्मी को जो है जिसकी वजह से आवाम को तकलीफ़ हो, ट्रैफिक रुके, उसको रोकने के लिए ये तरबियत याफ्ता नौजवानों पर मुश्तमिल दस्ता है। और जब इन्हें इत्तला मिलती है कि शहर में किसी जगह पर जलाओ घेराव हो रहा है, तो ये इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में उस जगह पर जाते हैं और इंतहाई तरबियती अंदाज में वहाँ से क्राउड को ना सिर्फ हटाते हैं बल्कि जो अगर जलाओ घेराव में जो अनासर मुलविस हों उन्हें पकड़ कर मुतलका पुलिस के हवाले भी करते हैं। ये भी आरआरएफ यानी रैपिड रिस्पांस यूनिट का एक अहम विंग है। अच्छा आरिफ साहब, ये यूनिट मज़ीद क्या क्या काम करता है? इस यूनिट के बनने में जो बुनियादी चीज़ थी वो ये थी कि ये जो अवाम जिसके सेंटिमेंट्स जो हैं वो उभारे गए और वो फिर बलवा के मतलब मुलविस हो जाते हैं, तो हमने ना सिर्फ उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करना है बल्कि हमने उनकी गिरफ़्तारियों का जो एक बेहंगम तरीक़ाकार रहा होता है, जो रिवायात में है हमारी पुलिस की कहा जाता है, तो हमने उससे हटकर जब हम इनको अरेस्ट करते हैं तो हम उनकी कम से कम तज़लील हो और हम बॉडी प्रेशर के ज़रिए उनको टेक्निक्स के ज़रिए हम उनको अरेस्ट करते हैं।
एक तो ये, दूसरा ये कि जब हम उनसे निपटते हैं तो निपटते वक्त भी हम कम से कम फोर्स का जो है इस्तेमाल अमल में लाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि सिर्फ बॉडी फोर्स के ज़रिए ही उनको हम कंट्रोल कर लें और हम उसमें कोई हथियार वगैरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत हमें ना पेश आए। तो उसके लिए ये यूनिट काम करता है। बातें सुन ली आपने डीएसपी ट्रेनिंग मोहम्मद आरिफ की। उन्होंने इस यूनिट के बारे में तफसीली हमें ब्रीफ किया, हमें बताया कि ये यूनिट कैसे काम करता है। अब चलते हैं आगे की जानिब और वहाँ कौन आरआरएफ की जवान कैसे ट्रेनिंग करते हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग करते हैं और उन्हें कौन कौन से रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाते हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। अच्छा आरिफ साहब, अब हम कहाँ जा रहे हैं और क्या आप हमें दिखाएंगे? अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारी फ़ोर्स मुखवी को किस तरह बाजियाब कराती है, जिसको हम रूम कमेटी की कार्रवाई कहते हैं, और इसमें हमारी फ़ोर्स अपने मोबाइल से किस तरह चाबुक दस्ती से उतरती है। अब हमें जो है आरिफ साहब ट्रेनिंग का एक इंतहाई खूबसूरत मंजर दिखाने लगे हैं कि जब एक कमांडो किसी भी हंगामी सूरत हाल में मैदान अमल में उतरता है किस तरह कार्रवाई करता है। इस मौक में रैपिड रिस्पांस फोर्स हमें बताएगी, बल्कि हमें दिखाएगी भी कि अगर किसी मुखवी को बाजियाब करवाना हो तो वो किस तरह कार्रवाई करती है, उनकी तरबियत इस कार्रवाई के लिए किन मराहिल पे की गई है। आइए हम आपको वो मनाजर भी दिखाते हैं। रिस्पांस टीम हमारी पहुंच चुकी है और रिस्पांस टीम अपनी फॉर्मेशन में खुद को हिफाजत में लेते हुए और टारगेट पर नज़र रखते हुए आगे रवा है। और अब हमारी फोर्स ने जो टारगेट है, दहशतगर्द है, उस पर इस वक्त उन्होंने उसको टारगेट पे लिया हुआ है और उसके टारगेट पर उसको हिट किया गया है। और अब हमारी फोर्स मुखवी जहां पर मौजूद है उस कमरे में दाखिल होने के लिए अपनी पोजीशन ले रहे हैं और ये दाखिल हो चुके हैं और मुखवी को बाहिफाजत अपनी तहवील में मुखवी को लिया है और जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तारी की गई है। और अब कामयाबी के साथ हमारी टीम रूम से बाहर आ रही है, मुखवी बाहिफाजत बरामद कर लिया गया है और हमारी फोर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस और पेशा वराना तैयारी के साथ हमारी टीम ने ये कामयाबी हासिल की है। और अब मज़ीद सर्च के लिए, अब अगर कोई और मुल्ज़िमान यहाँ मौजूद हैं तो उनकी सर्च के लिए भी रूफ टॉप पर हमारी तैनात टीम जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है। आपने देखा कि रैपिड रिस्पांस फोर्स ने एक कामयाब कार्रवाई की। मोग आपको दिखाई गई कि किस तरह उन्होंने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में इस कमरे के अंदर रेड किया और वहाँ से एक मुखवी को बाजियाब करवाया। अब कमांडोस जो है अपना ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ से वापसी की तरफ वो मूव कर रहे हैं। ये थी रैपिड रिस्पांस फोर्स की ट्रेनिंग की एक झलक आपको हमने दिखाई। हमने आपको बताया, दिखाया कि कैसे किसी भी नागहानी सूरत हाल में, किसी भी हंगामी सूरत हाल में रैपिड रिस्पांस फोर्स जो कि सिंध पुलिस का एक इंतहाई अहम यूनिट है वो कैसे काम करता है। कमांडोज की चाबुक दस्ती आपने देखी, फुर्ती आपने देखी कि किस तरह इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में वो आए, गाड़ियाँ रोकी, पहले उन्होंने जगह को चारों तरफ से घेरे में लिया, उसके बाद अपनी उकाबी नज़रों से उन्होंने तमाम हालात का जायज़ा लिया और उसके बाद इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में एक दूसरे को कवर करते हुए वो आगे की जानिब बढ़े, कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। इस दौरान फायरिंग भी की गई और फायरिंग करके ये दिखाया गया कि किस तरह सामने खड़े दुश्मन को वो ढेर करने की भी सलाहियत रखते हैं। ये आपने मंजर देखे। यहाँ हम आरिफ साहब से पूछेंगे कि इस मौक़ के बाद अब वो हमें क्या दिखाएंगे और क्या बताएंगे। बड़ी खूबसूरत मौक़ थी, बड़ा खूबसूरत अंदाज़ था तरबियत का। ये काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा किसी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स के अंदर। तो इसके बाद अगली मंजिल क्या है हमारी? न सिर्फ हमारी फ़ोर्स है उसमें जवान है, बल्कि उनके जज्बे भी जवान आपने देखे अभी पाए होंगे। अब हम आपको दिखाएंगे बेल्ट ऑफ एरिया, जहाँ गुंजान गलियाँ होती हैं, गुंजान आबाद इलाकों में गलियों में ऑपरेशन किस तरह किया जाता है। अब अगला काम होगा गुंजान इलाकों में। ये थी एक सुनसान इलाके में की जाने वाली ऑपरेशन की मौक़।
इसके बाद अब हम आपको लेके जाएंगे ऐसी जगह जिसे एक गुंजान इलाके का रूप दिया गया है। वहाँ ऑपरेशन का अंदाज क्या है, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर अब मोग होगी और यहाँ दिखाया जाएगा कि गुंजान आबाद इलाके में अगर मुल्क दुश्मन अनासर मौजूद हैं तो उनके ख़िलाफ़ रैपिड रिस्पांस फोर्स कैसे कार्रवाई करती है। आइए अब आपको ये भी दिखाते हैं। मुबैना दहशतगर्द को इस स्मोक में गिरफ्तार किया है। पूरा टारगेट जो है उन्होंने अचीव किया है। अच्छा आरिफ, ये कौन सी जगह है, इसको आप क्या कह रहे हैं? ये गुंजान आबाद जो गलियां हैं, हमने वहाँ ऑपरेशन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने ये किया है कि हमने घात लगा कर बैठाए हुए अपने स्नाइपर। अच्छा, ये आपने ये जो टायर खड़े किए हैं ये आपने एक इस तरह का किया कि ये गुंजान आबाद इलाका है। अच्छा, इन गलियों में हमारी फ़ोर्स दाखिल होगी और यहाँ से वो गिरफ़्तार करेगी दहशतगर्दों को। उससे पहले दहशतगर्दों के जो अनासिर यहाँ पर अगर रेकी हमारी करने के लिए बैठे हैं तो हमने उनको टारगेट करने के लिए अपनी स्नाइपर टीम जो है वो तैनात की गई है, जिनका निशाना बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये मैं मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये जो टायर हैं, ये इन टायरों के इस तरफ और इनकी अकबी साइड को गुंजान आबाद गलियों का रंग दिया गया है। इसके साथ साथ वो गुब्बारा भी एक है और जिसे वो स्नाइपर जो है वो हिट करेगा। यहाँ पर अब मोग होगी और यहाँ दिखाया जाएगा कि गुंजान आबाद इलाके में अगर मुल्क दुश्मन अनासर मौजूद हैं तो उनके ख़िलाफ़ रैपिड रिस्पांस फोर्स कैसे कार्रवाई करती है। आइए अब आपको ये भी दिखाते हैं। ये बिल्कुल एक गुंजान आबाद इलाके का है। ये जवान बैकअप के लिए पीछे खड़ा हो गया है। अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये तंग गलियां जो है वैसे इसको बनाया गया है और यहाँ पर जो है ऑपरेशन के लिए मोग की गई है और देख सकते हैं इस तरफ भी जवान मौजूद हैं। फायरिंग की आपको आवाज़ आ रही है। ये है प्रोफेशनलिज्म, ये है तरबियत का आला मेयार जो कि RR यानी रैपिड रिस्पांस फोर्स का खासा है। मुबैना दहशतगर्द को इस स्मोक में गिरफ्तार किया है। पूरा टारगेट जो है उन्होंने अचीव किया है। इसी तरह अगर हम चलते चलते दूसरी जानिब जाते हैं, ये तंग गलियां हैं, भूल भुलैया बनाया गया है। किस तरफ से आप दाखिल हुए हैं कोई पता नहीं, किस तरफ आपने निकलना है कोई पता नहीं। ये है दूसरा साथी जो कि इस मोग में जिसको पकड़े हुए दिखाया गया है। इसको भी जवान ने इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में पहले गैर मुसल्लह किया, फिर उसके बाद उसने इसको प्रोफेशनल अंदाज में अपनी हिरासत में ले लिया। अब इन पकड़े गए जो अफराद हैं इनको बाहर ले जाया जा रहा है। ये तरबियत के मनाजर थे, ये तरबियत का अंदाज़ था जो कि हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखा रहे हैं। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे कि ये रैपिड रिस्पांस फोर्स क्या है, ये किस तरह काम करती है, इनकी तरबियत का मयार क्या है। आपने देखा किसी मगवी को बातयाब करवाना हो तो वहाँ इनकी तरबियत कैसी है, और इसी तरह अगर किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को रोकना हो तो ये कैसे काम करते हैं। तमाम मनाजर आप यहाँ से अब हम आगे जाएंगे उस जानिब जहाँ इन्हें फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके साथ साथ
दीगर रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं। रैपिड रिस्पांस फोर्स की तरबियत के मुख्तलिफ मराहिल हमने आपको दिखाए। हमने आपको दिखाया कि किस तरह वो क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, चाहे वो अर्बन एरिया हो या फिर वो कोई देहाती एरिया हो या फिर तंग गलियाँ हों। ये तमाम मनाज़र आपने देखे। फिर इसके बाद आपने देखा कि रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान किस तरह कार्रवाई करते हैं, और अगर इस कार्रवाई के दौरान कोई जवान ज़ख्मी हो जाए तो वो अपने ज़ख्मी साथी को किस तरह कवर करते हैं। अब हम आ गए हैं उस जगह पर जहां इन्हें रोज़ाना वेपन चलाने की, असला चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जवान इंतहाई मुस्तैद खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं काशन का कि उनका हेड, उनका इंस्ट्रक्टर उनको काशन दे और वो निशाने को हिट करें। यहाँ फिर हम डीएसपी ट्रेनिंग मोहम्मद आरिफ से पूछते हैं कि क्या इन जवानों को रोज़ाना फायर प्रैक्टिस करवाया जाता है। आरिफ, क्या रोज़ाना इन्हें यहाँ पर फायरिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है? इसमें जब इनका इवेंट होता है तो इवेंट में इनको फायर करवाया जाता है। और ये जो हम जिस जगह हम खड़े हैं इस वक्त, ये टारगेट अप्रोच जो फायर है उसमें किस तरह आड़ का इस्तेमाल लेते हुए अपने टारगेट पर पहुंचेंगे। यानी कि ये इनके रोज़मर्रा के कामों में है, ये फायर की प्रैक्टिस करना इनके रोज़मर्रा के कामों में है। रोज़मर्रा की इनकी प्रैक्टिस है। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये जवान किस तरह अपने टारगेट को हिट करते हैं। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज रखी गई हैं। कुछ टारगेट जो हैं वो नज़दीक हैं और कुछ टारगेट फासले पे हैं और कुछ उससे भी ज़्यादा फासले पे हैं। दिखाते हैं आपको किसका निशाना कैसा है। पाकिस्तान में रैपिड रिस्पांस फोर्स की ज़रूरत 2007 में उस वक़्त इंतहाई शिद्दत से महसूस की गई जब पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में था। आए रोज़ मुल्क के किसी न किसी शहर में बम धमाके हो रहे थे। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अरूज पर थी। 23 जुलाई 2007 को उस वक़्त के आईजी सिंध मेजर रिटायर्ड ज़ियाउल हसन ने 300 जवानों पर मुश्तमिल रैपिड रिस्पांस फोर्स का पहला दस्ता तैयार करवाया। रैपिड रिस्पांस फोर्स के हवाले से अब हमें ज्वाइन किया है एसएसपी साकिब इब्राहिम ने। हम उनसे पूछेंगे इस फोर्स के आगाज़ व मकासद क्या हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, एक ऐसी फ़ोर्स जिसकी तरबियत का मेयार इंतहाई आला है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, 2009 के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस वजह से एक ऐसी फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया गया कि जो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई कर सकें और तमाम पूरे सूबे से जो एलीट क्वालिफाइड थे उनको यकजा करके एक यूनिट पे इकट्ठा किया गया और उस वजह से रैपिड रिस्पांस फोर्स का जो है वो क़याम अमल में लाया गया ताकि टेररिस्ट के ख़िलाफ़ जो है मौसर कार्रवाई की जा सके।
जो बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ लोकल पुलिस जो थी, इस वजह से। अच्छा सर, इस फोर्स की तरबियत के मेयार को बेहतर बनाने के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, जैसे ही हमारे पास कोई जवान डिस्ट्रिक्ट से हम हायर करते हैं एलिट क्वालिफाइड, बेसिकली एगलेट क्वालिफाइड जो सिपाही होता है नॉर्मल जिसकी ट्रेनिंग होती है, हम उसको यहाँ पे एंटरटेन नहीं करते। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी जो है वो ट्रेनिंग के लिए वो एलिट क्वालिफाइड होनी चाहिए। जब वो एलिट क्वालिफाइड हमारे पास वो एक बंदा रिक्रूट होकर आ जाता है, तो आफ्टर दैट वंस अ ईयर उनके प्रोबेशनर रिफ्रेशर कोर्सेज उनके चलते रहते हैं यहाँ पे राउंड द क्लॉक। अच्छा सर, जब कोई फोर्स का जवान आपको ज्वाइन कर लेता है, सिंध पुलिस के किसी भी विंग का जवान, तो सर उसकी वापसी कितने अरसे में है? देखिए, इनिशियल 2 साल के लिए हम उसको लेते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट जब वो अपना पीरियड कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि उसका रिकॉर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड कैसा रहा, प्लस उसकी विलिंगनेस जो होती है वो दोबारा कंटिन्यू कर लेता है। बट एट द एज ऑफ 40 जो है उसको हर हालत में फिर उसको वापस जाना है उसको। अच्छा सर, आज के प्रोग्राम में हमने दिखाया इस फोर्स के डकॉय ऑपरेशन कैसे हैं, गुंजानाबाद इलाके में इन्होंने ऑपरेशन करना हो तो इनकी स्ट्रेटजी क्या है, अगर रूरल एरिया में करना हो तो इनकी स्ट्रेटजी क्या है, किसी मगबी को बाजियाब करवाना हो तो इनकी हिकमत अमली क्या है। सर, ट्रेनिंग के इस आला मेयार के तसलसल को बरकरार रखने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं वो हमारे पास होते रहते हैं, जिसमें कॉम्बैट ऑपरेशन है, रेस्क्यू टीम है, हॉस्टेज ऑपरेशंस कैसे हमने करने हैं। तो ये तमाम हमारा एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है यहाँ पे, जिनको एसएसपी एक लीड करता है, एसएसपी हेडक्वार्टर उनको देखते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो लोग हैं ये उनके पास ये सारे कोर्सेज यहाँ पे मंथली बेसिस पे वंस अ ईयर हम लोग उनको करवाते हैं। ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं, इनकी मियाद क्या है, कौन कौन से रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए जाते हैं सर? देखें, जब एक जवान हमारे पास रिक्रूट होकर आ जाता है, तो उसके बाद ये है कि 1 महीने का हम उसको कोर्स जो है वो रिफ्रेशर कोर्स करवाते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर कॉम्बैट ऑपरेशन भी है, रेस्क्यू भी है, उसके अलावा फायरिंग प्रैक्टिस भी है, और दूसरी चीज़ें जो हैं उनको हम ट्रेन करते हैं यहाँ पे, और इसका दौरानिया जो है वो तकरीबन 1 महीना होता है। बात सुनिए, आपने एसएसपी आरआरएफ साकिब इब्राहिम की, उनका कहना है कि रैपिड रिस्पांस फोर्स की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ रिफ्रेशर कोर्सेज के तसलसल में भी इजाफा किया जा रहा है। इस फोर्स को ज्वाइन करने का तरीका क्या है? मौजूदा जो हमारे पास पुलिस है उनसे इंडक्ट करें, दोज आर कॉल्ड इंडक्टीज। दूसरे ये हैं कि जिनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम करें आरआरएफ के अंदर, दोज आर कॉल्ड अपॉइंटीज। आरआरएफ है क्या? कौन से ऐसे जराइम हैं जिनके खिलाफ ये सरगर्म अमल है? वो तब रिस्पॉन्ड करेगी कि जब लोकल पुलिस जो है उसकी हाथ से बात बाहर निकल जाए कंट्रोल से। किसी भी इवेंट, अब वो कोई इवेंट हो सकता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, एंटी डिकॉइट ऑपरेशन हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी नासिर आफ्ताब, जो कि कमांडेंट हैं रैपिड रिस्पांस फोर्स के। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस फोर्स को बनाने का बुनियादी मकसद क्या था, इस फोर्स की तरबियत में मज़ीद जिद्दत लाने के लिए वो क्या इक़दाम करें। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, आरआरएफ रैपिड रिस्पांस फोर्स कब बनी सर, क्या मकसद था बनाने का? बेसिकली जब आपको पता है कि बेनज़ीर साहिबा की शहादत हुई तो बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। उस वक़्त की एक रियलाइजेशन आई उस वक़्त की हायर इंतज़ामिया को, और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर एक जगह पे एक चीज़ में पुलिस नाकाम हो जाए और वो डिलीवर ना कर सके तो देन व्हाट, वी शुड हैव अनदर बैकअप। जो इस कॉन्सेप्ट के तहत जो है ना फिर रैपिड रिस्पांस फोर्स को तहरीर किया गया। और अब ये सिर्फ रैपिड रिस्पांस फोर्स नहीं रही, थोड़ा सा नाम टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। अब इसको अब आई एम कमांडेंट रैपिड रिस्पांस फोर्स ऑब्लिक CMU
क्राइम मैनेजमेंट यूनिट, क्राउड मैनेजमेंट यूनिट जी। अच्छा सर, इस फोर्स को ज्वाइन करने का तरीका क्या है? तरबियत के कौन कौन से मराहिल हैं जिनसे गुजरने के बाद आरआरएफ का जवान तैयार होता है? देखिए, इस पे दो किस्म की बेसिकली वो हैं। वो एक है कि हम मौजूदा जो हमारे पास पुलिस है उनसे इंडक्ट करें, दोज आर कॉल्ड इंडक्टीज। दूसरे ये हैं कि जिनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम करें आरआरएफ के अंदर, दोज आर कॉल्ड अपॉइंटीज। तो जहाँ तक इंडक्टीज़ का ताल्लुक़ है और उनकी ट्रेनिंग मॉड्यूल, उसमें ज़रूरी है कि उन्होंने कोई ऐसा कोर्स किया हो इससे पहले, जैसे एलीट हो गया आपका, आपकी जो एटीएस कोर्स सिमली डैम में कराते हैं, इसी तरह खारिया में आर्मी वाले करवाते हैं, इसी तरह पप्पी में एक कोर्स है वहाँ पे करवाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ चंद स्पेसिफाइड कोर्सेज हैं। तो इसमें किसी को भी हायरिंग करने के लिए एज लिमिट्स के अलावा उसका ये कोर्स होना, किया हुआ होना ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम फर्दर ऑन फिर यहाँ पे ला के रिफ़ाइन करते हैं। एज लिमिट क्या है सर? एज लिमिट जो है हमने इस वक्त जो है रखी हुई है 42 रखी हुई है कांस्टेबल की, एंड इट गोज़ अप टिल द इंस्पेक्टर विच गोज़ अप टू लाइक 50। लेकिन फॉर इंडक्टीज़ हमने थोड़ा डिफरेंट फार्मूला किया है कि जो ऑलरेडी हमारे पास अपॉइंट होके लोग आते हैं आरआरएफ में, तो वो अपना बेसिक कोर्स करते हैं। बेसिक कोर्स के बाद वो ईगलेट करते हैं, ईगलेट के बाद वो वापस आरआरएफ को ज्वाइन करते हैं। यहाँ से फिर हम उनको मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ पे, एटीएस पे उनको भेजते हैं। वो जब ट्रेन होके वापस आते हैं तो फिर एक हमारा कोर्स होता है यहाँ पे जो फाइनल वो करते हैं। उसके बाद इनकी प्लटून फॉर्मेशंस हो जाती हैं और ये प्लटून फॉर्मेशंस में डिफरेंट जगहों पर डिप्यूट हो जाते हैं। सर, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आरआरएफ है क्या, और सर कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें ये मैदान अमल में उतरते हैं? कौन से ऐसे जराइम हैं जिनके ख़िलाफ़ ये सरगर्म अमल है? थोड़ा सा सवाल मुश्किल हो गया आपका, लेकिन सवाल मुश्किल इन द सेंस इस तरह है कि मैंने आपको पहले बताया था कि आरआरएफ कब रिस्पॉन्ड करेगी। वो तब रिस्पॉन्ड करेगी कि जब लोकल पुलिस जो है उसकी हाथ से बात बाहर निकल जाए कंट्रोल से। किसी भी इवेंट, अब वो कोई इवेंट हो सकता है, कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है, एंटी डिकॉइट ऑपरेशन हो सकता है, टेररिस्ट के ख़िलाफ़ कोई बड़ा रेड ऑर्गेनाइज़ करना हो सकता है। तो उसके अंडर बहुत सारा एक वास्ट स्कोप है उसके अंदर। और उसके अलावा भी हमारे इसके एसओपी में ऑलरेडी मौजूद है कि इसके अलावा भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई भी हमें ड्यूटी असाइन करे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है यहाँ पे हमारे आईजी साहब हैं। तो इसके अलावा आईजी साहब हमें कोई, जैसे क्रिकेट मैच हो गए आपके, पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, दूसरे मैचेस हो रहे हैं, एक्सपो होती है, तो उस पर भी हम जाते हैं। बड़े बड़े इवेंट जहाँ पे ख़तरा होता है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दी ना हो जाए। अच्छा सर, क्या ये फोर्स भी सिंध पुलिस के दीगर शोबों की तरह सड़कों पे पेट्रोलिंग करती है? नहीं जी, हमारा एक यूनिट फॉर्मेशन होती है। वो यूनिट एज सच उसी तरह काम करता है। पेट्रोलिंग, पिकेटिंग, गाड़ियों की चेकिंग करना, इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम प्लटून फॉर्मेशन में है, ये प्लटून रिस्पॉन्ड करेगी, अपने तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। और जब रिस्पॉन्ड करने का टाइम आता है तो बेसिकली ऑपरेशनल कंट्रोल इनका हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है टू ऑपरेशनल जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके पास। यानी कि अगर किसी ज़िले का एसएसपी है या रेंज का डीआईजी है, तो एक बार हमने नफरी उनको वहाँ पे पहुँचा दी विद सर्टन लिमिटेशंस के इनसे ये सर्टन काम नहीं लिए जाएंगे और ये इस तरह काम करेंगे। उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए उनसे ऑपरेशनल काम फिर लोकल पुलिस उनका काम है। बोले अंदरूनी सिंध में कच्चे में जारी ऑपरेशन, इस ऑपरेशन में आरआरएफ का क्या किरदार है? आरआरएफ का जी इस वक्त जो बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था वो ये था कि जी जो कच्चे को एक्सेस करते हैं रोड्स या जो एरिया कच्चे पक्का जहाँ पे कच्चे के साथ टच करता है, जैसे सर्टन बंद हैं कुछ है,
तो उसके अंदर हम पिकेटिंग इस तरह की करें कि वो विजुअल उसमें आए, यानी कि एक पिकेट को दूसरी पिकेट नज़र आए। और ये जो घेरा है ये सबसे ख़तरनाक घेरा है डाकुओं के लिए, कि आपने बेसिकली उनकी मूवमेंट को अगर कर्टेल कर लिया तो आपने उनको डाउन कर लिया। इस वक्त जितने भी यहाँ पे सिंध के अंदर इसी ज़ुमरे में बहुत सारी पिकेट्स बनी हैं, उन सब पिकेट्स के ऊपर हमारे RRF के जवान तैनात हैं। इसी तरह फर्दर ऑन जब अटैक मोड में आते हैं, आगे फॉर्मेशंस में जाना होता है, आगे जाके काम करना होता है, तो उसमें भी RRF सबसे आगे होती है। अच्छा सर, कश्मीर, गोटकी, शिकारपुर, कितनी प्लाटून तैनात हैं आपकी RRF की वहाँ? इस वक्त हम 13 प्लाटून्स वहाँ पे दी हुई हैं हमने, और ये वक्तन फ़वक्तन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग। लेकिन हमारी मूवमेंट जो होती है वो डायरेक्ट जो होती है हम IG साहब के हुक्म से होती है, कि जब भी हमें, तो ये फिगर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारी 13 प्लाटून्स वहाँ पे मौजूद हैं और वो काम करती हैं। और हमारा जो काम करने का तरीका ये होता है कि हमारा जनरल हॉलीडेज़ पे हम नहीं भेजते अपने बंदे। हमारा ये है कि 48 डेज़ जब उन्होंने काम किया तो ऑटोमेटिकली उसके बाद उनको 12 दिन की छुट्टी मिल जाती है। इमरजेंसी हो जाए तो कोई और बात है, लेकिन अदरवाइज़ ये हमारा एक सेटअप है ऑलरेडी। जो फील्ड में बंदे थोड़े देर गुजार लेते हैं, फिर वी सेंड द रिलीवर्स ओवर देयर। एज ए कमांडेंट RRF, क्या आप इसके तरबीती मेयार से मुतमिन हैं, और अगर मुतमिन हैं तो इसमें मज़ीद जिद्दत लाने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी, मुतमईन होना तो नामुमकिन है, ज़ाहिर बात है। अब जितना कर लें, जितनी ट्रेनिंग्स कर लें, जितना कर लें, तब भी ये जो वो है मज़ीद करने की जुस्तजू भी होती है और गुंजाइश भी होती है। तो मुतमईन होने का बात मतलब यह है कि हम फर्दर ऑन ना देखें। मुतमईन इसलिए मैं नहीं हूँ, लेकिन ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के रिनाउंड हैं। SSG है वाले कोर्सेज़ कराते हैं, ATS वाले आपको अच्छा, पता ही ये जो है। कोर्सेज़ का सिलसिला है, ये राउंड दी खुराक से ये एक तसलसल के साथ है? ये बिल्कुल एक तसलसल, हर वक्त हर बैच में हर जगह हमारे कभी 20 बंदे जा रहे होते हैं, किसी जगह 25 बंदे जा रहे होते हैं, फिर वो कोर्स करके वापस आते हैं। फिर हम उनसे काम भी उसी तरह का लेते हैं। जिस तरह अगर एक कोर्स था हमारा हॉस्टेज का, या हॉस्टेज सिचुएशन को कैसे डील करना है, तो उसका हमारा अलग यूनिट बना हुआ है। तो इन केस कहीं भी हमें ज़रूरत हो जाए, कोई हॉस्टेज सिचुएशन हो जाए, तो आवर दैट एलीट यूनिट मूव्स ओवर देयर। फिर इसी तरह हमारे उनके कच्चे में आप जाए तो कच्चे में लॉन्ग रेंज वेपन्स, RPGs, 12.7 इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल वेपन उधर इफ़ेक्टिव नहीं होते बिकॉज ऑफ द ट्रेन ओवर देयर। तो हमारे बंदे इन चीज़ पे भी ट्रेंड हैं सारे, और थ्रू अच्छे रिप्यूटेड उसमें ट्रेंड हैं, एंड दे कैन यूज़ दीज वेपन्स ऑल्सो। और उसके अलावा जो लॉन्ग रेंज स्नाइपर्स यूनिट, ये वो डिफरेंट काइंड के हमारे अंदर डिफरेंट सेटअप्स है अंदर। बात सुनिए, आपने DIG RRF नासिर आफ्ताब की, उनका कहना है कि RRF की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। उनकी जो तरबियत का मेयार है उसको जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। प्रोग्राम में आपने देखा कि रैपिड रिस्पांस फोर्स कैसे काम करती है, किस तरह ये मुल्क दुश्मन अनासर का कला कमा करती है। ये दिखाया हमने आपको आज के प्रोग्राम में। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!